प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्क्रिटाइज किया था और इसको सॉल्व करने के बाद हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स पे पहुंच चुके थे। सिस्टम ऑफ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इक्वेशन हमें मिल गई थी। इसकी डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में दी हुई है, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा। तो हम इस सिस्टम में आ गए थे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आ गए थे। मैंने इसको दोबारा यहाँ पर लिख दिया है। अब हम करने क्या चाह रहे हैं? हम करना ये चाह रहे हैं कि हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिदम डेवलप करें। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स, ये हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स कहलाता है। स्पार्स मैट्रिक्स क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके ये जो एंट्रीज हैं ये ज़ीरो हैं और यहाँ पर ये सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसमें ज़ीरोज़ ज़्यादा हो, हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करते हैं। उसके लिए एक एल्गोरिदम हमारे पास है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिदम, जिसे हम डिराइव करने जा रहे हैं। मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर उसका फार्मूला नहीं लिखूंगा, बल्कि हम उसे डिराइव करेंगे। हमें ये नोटिस करना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो y1 लिखा हुआ है, ये y1 बेसिकली हमारा एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से y2 एक सॉल्यूशन है, y3, yn-2, yn-1 सॉल्यूशन है। प्रीवियस वीडियो से आपको याद होगा कि हमारे पास x0 से लेकर xn तक डिस्क्रीट पॉइंट्स थे। x0 और xn आप देख रहे हैं अननोन में शामिल नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये वैल्यू नोन होती हैं, ये वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं इस जगह पे। ओके, मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ते हैं। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जो कि स्पार्स मैट्रिक्स है, इसको हमने सॉल्व करना है या इसके लिए फार्मूला डेवलप करना है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिदम का। तो प्रीवियस वीडियो में आपने ये भी देखा था कि हम इस पेपर को रिव्यू कर रहे थे, और इस पेपर को अगर आपने डाउनलोड कर लिया है और देखा है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस की गई हैं TDMA के हवाले से। तो वो कैलकुलेशन बिल्कुल समझ नहीं आएंगी अगर आपने आज का लेक्चर फॉलो ना किया। तो हम क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस से हमें पता है कि हम ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका नाम रख लेंगे A, और ये मैट्रिक्स A को हम लिख सकते हैं LU फैक्टराइजेशन से। LU फैक्टराइजेशन क्राउट्स मेथड है, चोलिस्कीस मेथड है। हम LU फैक्टराइजेशन में इसको लिख सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि हमारे पास A जो कि इक्वल हो जाएगा LU फैक्टराइजेशन का। A याद रखना है कि ये वाला मैट्रिक्स है, और इसको हम Y कह देंगे और इसको हम राइट हैंड साइड
कोई भी नाम रख लें, बी वगैरह जो भी नाम रखना चाहें। तो ए हमारे पास एल यू के बराबर आ जाएगा। एल हम क्या रखेंगे? एल हम रखेंगे, मैट्रिक्स थोड़े बड़े मुझे लिखने होंगे, यहाँ पर जगह ज्यादा चाहिए। एल हमारे पास होगा बीटा 1 0 0 0, ये आ जाएगा। फिर आएगा A2 बीटा 2 0 0 0 0। फिर हमारे पास आएगा 0 A3 बीटा 3 0 0 0। और सेकंड लास्ट रो हमारे पास आ रही होगी A n-2 बीटा n-2, और यहां पर 0 आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे। और लास्ट रो हमारे पास होगी A n-1 बीटा n-1, और यहाँ पर ये L हमारे पास आ जाएगा। आप देख रहे हैं मुझे जगह यहाँ पर ज्यादा चाहिए। तो इसमें ये जो एंट्री है, जो डायगोनल हमारे पास है, ये सारा हमारे पास ये डायगोनल है। लोअर डायगोनल है, सो ऑन। तो लोअर फैक्टराइजेशन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहना चाहिए, उसमें आपके पास डायगोनल में एंट्रीज होती हैं, नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं, और लोअर डायगोनल में एंट्रीज होती हैं। अब हमने U लिखना है यहाँ पर। U हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। इसके लिए जगह यहाँ पर कम है, मैं चलें कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इसको लिख सकूं, बल्कि हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। U हमारे पास होगा 1 gamma 1 0 0, पहली रो आ जाएगी। 0 1 gamma 2 0 0 0 0, सेकेंड रो है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड रो है, और फिर हमारे पास सारा होगा, कुछ डॉट्स हम लगा लेते हैं। 1 gamma n-3 0 0 0 1 gamma n-2, और आखिरी रो हमारे पास आ जाएगी 0 0 1। ये हमने अपर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया है। और अगर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस से LU फैक्टराइजेशन याद है, तो उसमें मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं हमारे पास LU के लिए। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि L में डायगोनल में 1 लिखते हैं, और फिर बाज़ औक़ात हम U में डायगोनल में 1 लिखते हैं। तो उसके 3 मेथड्स हमारे पास बनते हैं, क्राउड्स मेथड, चोलिस्किस मेथड बन रहा होता है, सो ऑन। तो यहाँ पर हमने एक चॉइस वहां से ले ली है। तो L हमने लिखा और U हमने लिखा, यानी हमने क्या किया है,
ए को एल यू के इक्वल रख दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये ए था, इस ए को हमने एल यू लिख दिया है। ओके, अब हम ऐसा करेंगे कि इस एल यू को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मेरे पास ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस एल को यू से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इज इक्वल टू एल यू। एल और यू को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बीटा 1 गैमा 1 तमाम 0, A2 गैमा 1 प्लस बीटा 2 थोड़ी सी स्पेस हम ज्यादा दे देते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। 0 0 0 और 0, तो यहां पर आएगा बीटा 2 गैमा 2 0 0 0। थर्ड रो हमारे पास आएगी A3 गैमा 2 प्लस बीटा 3 और फिर आएगा बीटा 3 गैमा 3 0 0। और इसी तरह से हमारे पास आ रहा होगा AN-2 गैमा N-3, यानी इसको इसके लिए मुझे कुछ जगह चाहिए। AN- या मैं लास्ट रो सिर्फ लिख देता हूँ, लास्ट एंट्री, क्योंकि जगह का इशू है यहाँ पर। तो ये बन रहा होगा AN-1 गैमा N-2 प्लस बीटा N-2। ये लास्ट रो हमारे पास आ जाएगी। यानी आपने क्या करना है, आप चाहे तो ये खुद से कैलकुलेशन भी करें। ये एल ले लीजिएगा अलग से, इसको पेज पे लिख लें, मेरे पास जगह कम है। और ये यू आप रख लें, इन एल और यू को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, अब और ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स आती हैं, वो आप खुद ही से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर उसका फार्मूला लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास इक्वल है एल यू के, और एल यू का आंसर ये है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ए मैट्रिक्स था उसको हम आपस में इक्वल कर देंगे। तो ए हमारे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पर था B1, तो B1 किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा 1 के। तो B1 हमारे पास आ जाएगा बीटा 1। इसी तरह से जो ए था हमारे पास, ये था C1, तो C1 किसके इक्वल हो जाएगा, C1 इसके इक्वल हो जाएगा। तो C1 हमारे पास आ जाएगा बीटा 1 गैमा 1। इसी तरह बाकी एंट्रीज को भी आप खुद पेज पे करें तो आपको ये समझ आएगा। तो मैं ये तमाम जो वैल्यूज हैं यहाँ पर लिख देता हूँ। A2 गैमा 1 प्लस बीटा 2 B2, A3 गैमा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू B3, बीटा 2 गैमा 2 C2, AN-1 गैमा N-2 बीटा N-2 इज इक्वल टू, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, ये जो आखिरी एंट्री है इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाली।
तो इसके लिए आप देख लीजिए a हमारे पास किसके इक्वल है, ये वाली एंट्री है bn-1, यानी कि ये जो bn-1 है ये मैंने यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा bn-1। ओके, तो ये तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली हैं। एक और यहाँ पर एंट्री हमारे पास रह गई है बीटा n-2 gamma n-2 इज इक्वल टू Cn-2। ये वो एंट्री है जो कि इस रो में आनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं लिखी, आप खुद ही कंपैरिजन से इसको देख लीजिएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो TDMA का मेथड है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिदम है, ये बहुत कम प्रूफ किया जाता है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा कि ये इस तरह से आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। इसको अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, बीटा वन हमारे पास इक्वल आ जाएगा B1 के, बीटा वन गैमा 1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा C1 के, और बाकी सब के लिए एक फार्मूला बन रहा है बीटा n इज इक्वल टू Bn-an गैमा n-1, और n की वैल्यू 2 से लेकर n-1 तक आप रख सकते हैं। अब ये कैसे फार्मूला बना, B1 इसके इक्वल है, B1 गैमा 1 C1 के इक्वल है। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन एक और मुझे शायद इक्वेशन चाहिए होगी, वो मैं डेफिनेटली यहाँ लिख लेता हूँ एक एंट्री, क्योंकि इसके लिए फार्मूला हमने नहीं बनाया है। ये जो हमारे पास है इसके लिए हमने फार्मूला शायद अभी नहीं बनाया है, तो उसके लिए भी फार्मूला बना लेते हैं, बीटा n गैमा n इज इक्वल टू Cn, और n हमारे पास होगा 2 से लेकर n-2। इस n को आप देख लीजिएगा क्या वैल्यूज हमने पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास n को मिसाल के तौर पे आप 2 रखें, यहाँ पर समझाने के लिए n को अगर आप 2 रखें तो ये आएगा बीटा 2 B2 माइनस A2 गैमा 1। तो ये कौन सी एंट्री हमें मिल जाएगी, ये वाली एंट्री हमें मिल जाएगी, ठीक है, B2 माइनस A2 गैमा 1। इसी तरह से मैं n को अगर 3 रखूं, n को अगर 3 रखूं तो ये मिल जाएगा बीटा 3, यानी ये वाली एंट्री हमें मिल जाएगी। और फिर मैं n को n-1 रखूं तो n-1 के लिए यहाँ पर क्योंकि मैंने वो लिखा नहीं हुआ तो वो हमारे पास एक वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, ओके, सो ऑन। तो ये हमारे पास n जो है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह से जब आप ये जो लास्ट हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगी, n को आप 2 रखेंगे तो ये बनेगा बीटा 2 गैमा 2 C2। तो बीटा 2 गैमा 2 C2 कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसको जनरलाइज कर दिया है तमाम वैल्यूज के लिए, बिल्कुल ठीक है, ये हमने जनरलाइज कर दिया है। और यहाँ पर मुझे सिर्फ चेक करना है कि मैंने क्या ये ठीक किया है, बीटा 2 बीटा 3 और n को n-2 रखें या n को n-1 रखें, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद n-1 आ रहा हो, बीटा जो है ये n-1 ना आ रहा हो, ये चेक करने वाली बात है, ठीक है।
ये आप देख लीजिएगा, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये आप चेक कर, क्योंकि इसमें वो फार्मूला नहीं बन रहा है। बीटा n माइनस वन, बी एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, गैमा एन, हाँ मुझे लग रहा है यहाँ n माइनस वन आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर a को LU फैक्टराइजेशन में लिख दिया है। तो इसको अगर मैं नीट एंड क्लीन आपके सामने लिखूं, दो की चीज रिपीट हो जाएगी, लेकिन फार्मूला हमें एक मिल जाएगा। B1 बीटा वन B1 के इक्वल आएगा, बीटा वन गैमा वन C1 के इक्वल आएगा, बीटा n BN माइनस AN गैमा n माइनस वन के इक्वल आएगा। बीटा को जैसे मैंने यहाँ कहा था कि शायद ये फार्मूला यही, ये वाला गलत होगा, लेकिन ये वाला फार्मूला हमारे पास ठीक है। और n की वैल्यूज हम ले रहे हैं 2 से लेकर n माइनस वन तक, n माइनस वन तक। बीटा n के बाद आखिरी जो फार्मूला जिसे मैं समराइज करना चाह रहा हूँ वो आ रहा है बीटा n गैमा n इज इक्वल टू CN, और n को हमने रखना है 2 3 अप टू n माइनस 2। ओके, तो यहां से हमें ये एक फार्मूला मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर अगर मैं याद करा दूं, हमारे पास था AY इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हमने एक नाम दिया था। AY क्या था, ये A था, ये Y था, B के बजाय हम इसे S का नाम दे देते हैं, तो AY इज इक्वल टू S था, तो AY हमारे पास इक्वल टू S आ जाएगा। A को हमने रख दिया था LU, जो कि अभी आपने देखा। इसका मतलब है कि A की जगह पे आ जाएगा LUY इज इक्वल टू S, और फिर UY हमारे पास आ जाएगा Z, और UY LZ इज इक्वल टू S आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम था जिसे हमने सॉल्व करना था। इसका LU फैक्टराइजेशन हमने बनाया, इसमें फिर वैल्यू पुट कर दी, जैसा कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये LU फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं। UY हमारे पास Z आ जाएगा और LZ हमारे पास S आ जाएगा। अब हमने किसको सॉल्व करना है, हमने सबसे पहले क्या करना होगा कि LZ इज इक्वल टू S हम लिख लेते हैं। L मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं ये लिख लेता हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी लिखा है। अगर हम देख सकते हैं कि इसे कॉपी कर सकें ताकि ज़रा आसानी हो जाए। आई होप कि ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो के हम इसको कहाँ लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर लिखना, यहाँ इसे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा L। बल्कि हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसे लिख लेते हैं, ज़रा स्पेस बच जाएगी। आप देख रहे हैं मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो ये बन जाएगा L, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है Z से, यानी हम किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आ जाएगा Z1 Z2 Z3 Zn-2 Zn-1 ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड आ जाएगा S1 S2 S3 Sn-2 Sn-1, ये आ जाएगा। हमने क्यों इसको पहले सॉल्व किया, हमने इसको इसलिए सॉल्व किया क्योंकि अगर हम इसे पहले सॉल्व करते तो इसमें y अननोन था, z भी अननोन था,
तो पहले हमें z चाहिए, s हमारे पास नोन है क्योंकि ये राइट हैंड साइड होती है, और l हमारे पास नोन होता है तो z अननोन है। यहाँ से z हम पहले निकाल लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से पहली इक्वेशन आ रही होगी बीटा 1 z1 इज इक्वल टू s1। दूसरी इक्वेशन आ रही होगी, यहाँ से जब आप इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा होगा a2 z1 प्लस बीटा 2 z2 इज इक्वल टू s2। फिर हमारे पास है a3, और यहाँ से हम बीटा 2 की वैल्यू भी खैर निकाल सकते हैं, यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। बीटा 2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा, या z2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। z2 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि z हमें चाहिए, z2 आ जाएगा s2 माइनस a2 z1 डिवाइडेड बाय बीटा 2। ये इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दिया मैंने। फिर जो तीसरी इक्वेशन आएगी वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा a3 z2 प्लस बीटा 3 z3 इज इक्वल टू s3। ये तीसरी इक्वेशन के लिए। और जो लास्ट इक्वेशन है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही है an माइनस 1 zn माइनस 2 बीटा n माइनस 1 zn माइनस 1 sn माइनस 1, ये आखिरी रो हमें मिल रहा है। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से हम निकाल सकते हैं z1, क्योंकि हमें इस इक्वेशन से z1 निकालना है, ये z1 निकालना है, z2 निकालना है, z3 निकालना है, तो z1 आ जाएगा s1 ओवर बीटा 1। zn का जनरल फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, ये z2 है, यहाँ से आप zn वगैरह z3 निकाल लेंगे, और फिर zn माइनस 2 वगैरह आप निकाल लेंगे। तो zn हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा sn माइनस an zn माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा n, और n हमारे पास आ जाएगा 2 3 अप टू n माइनस 1। n की जगह पे आप n माइनस 1 पहले 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर n माइनस 1 पुट करेंगे, तो z हमारे पास n माइनस 1 ये वाली टर्म आ रही होगी, सो ऑन। तो हमने इसको जनरलाइज करके लिख दिया है। ये सिर्फ इंडेक्स n जो है इसको एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है, वो आप पेज पे लिख लीजिएगा। ये मेरा ख्याल है ये करेक्ट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हमने z निकाल लिया। जब z1 और ये z2 zn माइनस 1 निकल आएंगे, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह पे। जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें यहाँ से y मिल जाएगा, तो ये एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से कर लें, अब हमने क्या करना है कि u y इज इक्वल टू z लिखेंगे। u हमें पता था, अपर मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर मैट्रिक्स सिर्फ 1 गैमा 1 0 0 0 0 1 गैमा 2 0 0 0 0 1 गैमा 3 0 0, और इसी तरह से 0 0 ये हमारे पास आ जाएगा 1, और इससे ऊपर आएगा गैमा n माइनस 2 वगैरह, 1 के ऊपर ही आएगा, ये सब 0 हो जाएगा, राइट। तो ये डायगोनल में हमारे पास सारे 1 आने चाहिए। y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा y1 y2 y3 अप टू yn माइनस 1, ये yn माइनस 1 आ गया।
राइट हैंड साइड पे जो भी हमने Z1 निकाला था, अभी तो जनरल फार्मूला लिखा है, Z1 Z2 Zn माइनस 2 Zn माइनस 1, ये हमें मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, आप देख रहे हैं कि हमें ये वैल्यू नोन हो गई है। कहाँ से? यहाँ से नोन हो गई। याद दो कि हमने जनरल लिखा है लेकिन ये वैल्यू हमें नोन हो जाएगी। तो आखिरी वैल्यू आप देख रहे हैं yn माइनस 1 आ जाएगा, yn माइनस 1 zn माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड लास्ट रो का आंसर आ जाएगा yn माइनस 2 gamma n माइनस 2 yn माइनस 1 zn माइनस 2 आ जाएगा। yn माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी, वो आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमें zn माइनस 2 ऑलरेडी पता है, गैमा हमें पता होता है क्योंकि ये अपर डायगोनल वैल्यू होती है, तो गैमा n माइनस 2 भी हमें पता है, तो yn माइनस 2 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से आप चलते जाएंगे और y3 प्लस गैमा 3 y4 इज इक्वल टू z3 मिल जाएगा जब आप इसको लिख रहे होंगे, सो ऑन। फिर y2 प्लस y3 गैमा 2, ये हमें z2 मिल जाएगा यानी कि सेकंड रो के लिए। और आखिरी जो बेसिकली फर्स्ट रो है, y1 प्लस गैमा 1 y2, ये हमारे पास आ जाएगा z1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें पहले y1 मिलेगा, फिर y2 मिलेगा, सो ऑन, तो हमें y1 y2 सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इसको हम इन जनरल लिख सकते हैं, इन जनरल yn इज इक्वल टू zn, यानी y को लेफ्ट साइड पे रहने दें, माइनस गैमा n yn प्लस 1। n को आप रखेंगे बैकवर्ड, पहले आपके पास आएगा n माइनस 2 और यहाँ पर भी zn माइनस 2, लेट मी चेक कि ये फार्मूला ठीक है, n माइनस ठीक है बिल्कुल, और यहाँ से ये आएगा 3 2 1, ये इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा। अब आप ऐसा करें कि दोबारा पेपर पे जाएं और वहां पर जाके आप देखें ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिदम जो अप्लाई किया गया है, वहां पर इसी तरह के फार्मूले लिखे गए हैं। तो ये था हमारे पास ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स एल्गोरिदम। जाहिर बात है यहाँ तो हमने जनरल लिखा है, लेकिन जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो कोडिंग में ये नंबर आप यहाँ पर लिख रहे होते हैं। हम ये जनरल पहले थ्योरेटिकली चीजें करते हैं, फिर आप इसको नंबर में कोडिंग में नंबर की वैल्यू नंबर लिख रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास TDMA। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने सीखनी है, सिंप्लीफाइड फाइनाइट डिफरेंस मेथड, कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोजाई लीनियराइजेशन। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखना होगा और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो पेपर मैंने आपके सामने रखा है, जिसको मैं लेकर चल रहा हूं, वो हम सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।